ज़कात इंसान अपनी बीवी को नहीं दे सकता, बीवी अपने खामिन को ज़कात दे सकती है। इंसान अपने बाप और माँ को, दादा और दादी और नाना और नानी, बेटा और बेटी, अपने पोता और पोती और नवासा और नवासी को ज़कात नहीं दे सकता। उसूल और फुरूअ ज़कात इसको नहीं रख सकते। आप नेकी की गरज से खैर सगाली के तौर पे आप वैसे माल खर्च कर सकते हैं। इसी तरह जो गनी होता है उसको ज़कात नहीं लगती। हदीस में आता है ला ज़कात लिग़निय्यिन वला लिक़विय्यिन, ऐसा गबरू जवान जो काम कर सकता है उस पे ज़कात नहीं लगती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मुझे ज़कात दो। आपने उसके सर से पांव तक नजर दौड़ाई, कहा कि तेरे लिए ज़कात लेना जायज नहीं है। अब सवाल भी है कि इस वक्त बाजारों में और रोड पे ऐसे लोग होते हैं, क्या उनको ज़कात या सदका देना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है आप बेहतर दे सकते हैं। कभी आपने देखा है कि जो मांगने वाले होते हैं उनकी शादियां देखी? आप में से कोई ऐसा मेरा भाई है कि जिसकी बारात हेलीकॉप्टर पे गई हो? बोले। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रोड पे नजर आते हैं, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने बारात हेलीकॉप्टर पे लेके गए। आप सोच सकते हैं? लेकिन मेरी बात को समझिए, आप इन लोगों के साथ बुरा सलूक ना करें। बस क्या करें? अगर आए तो उनको दुआ दे दें, समझा दें। मैं ये क्यों कह रहा हूं? फ़अम्मा अस्साइल फला तनहर, सवाली को डांटिए नहीं, है तो दे दें। अगर आप देखते हैं कि ये उसके प्रोफेशनल बनने में और कुव्वत देगा, मेरा माल इसको बुराई पे लगाएगा, तो आप ना दें, लेकिन उसके साथ बदतमीजी ना कीजिए, डांटिए नहीं। आप सिर्फ समझा दें कि आप कोई काम करें, अल्लाह आपको बरकत देगा, अगर आप चाहती हैं तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उसको गलत काम पे मदद मत दें। लेकिन जहां मदद नहीं देनी वहां आप अपने अखलाक को मत गिराइए। ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और बहुत अच्छा हो अगर आप अकेले उसको किसी तरीके से समझा सकें। माँ बाप के ऊपर ज़कात नहीं देनी चाहिए। माँ बाप से बढ़ के नेमत क्या है? अंत व मालुका लिअबीका, तुम भी और तेरा माल भी तुम्हारे बाप का है। क्या ज़कात करे सिर्फ माँ बाप ही नजर आए? इसलिए माँ बाप पे ज़कात नहीं लगती। आपकी हर चीज ही माँ बाप की है, ये बात समझिए। हम ज़कात देने के लिए ढूंढते हैं बहाने, और मैं तो हैरान हूं कि 3 बहाने ऐसे कमाल के लोगों ने बना लिए हैं। सवाल पूछेंगे वैसे उसका है तो कोई नहीं, तो मैं उसको ज़कात दे ही सकता हूं ना। इसका मतलब है कि ज़कात तो आपकी बनती है ना, आपके पास माल इतना है तो ज़कात निकलती है ना। तो क्या आपने जो शरीयत ने कह दिया है कि बेटे बेटी को, माँ बाप को ज़कात नहीं देनी, ये तोड़ के आप ज़कात क्यों देना चाहते हैं? उनको वैसे माल दे दे। दूसरा क्या होगा? वैसे जी मौलाना वो मैंने ना 36 लाख फंसा हुआ था, मैं वैसे ज़कात की मद में काट सकता हूं ना। क्या कमाल के चालाक लोग हैं। यानी जो फंस गए हैं उसका सादा समाना ये है, अल्लाह पे कड़ा कड़ू ले, यही माना हुआ ना। यानी अगर सादा माना तो यही होगा ना। यानी जो आप नहीं ले सकते वो अल्लाह के खाते डाल दिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के साथ तो इस तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। वो अपने खाते में डाले ना, आप जो अल्लाह ने दिया है वो आप अल्लाह की राह में दें। और तीसरा बहाना जो बड़ा कमाल का, जो किसी को समझ भी नहीं है, मैं अदबन से पेश करूंगा। ज़कात इस साल की देनी है, निकालेंगे कब? मिसाल के तौर पे फर्स्ट रमजान को निकालनी है, फर्स्ट रमजान को हिसाब करके रख लेंगे, अगला पूरा साल उसको फिर तकसीम करेंगे। किस साल की ज़कात है बोले? और कुछ पैसे अपने कारोबार में रखेंगे, चलो जब जरूरत पड़ी निकाल लूंगा। तो जो प्रॉफिट शामिल हो रहा है वो किसका है? बात समझ रहे ना? बात समझ रहे ना? वो प्रॉफिट किसका है? कभी हमने वो दिया? अगर आप नेक इतने ही बनते हैं कि सारा साल ज़कात तकसीम करते हैं, तो ये करो ना, जो आइंदा साल देनी है वो पहले तकसीम करो।
اور صحیح بخاری کی روایت ہے وقت سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت اب ہے، میں زکوٰۃ تو فلاں وقت میں نکالتا ہوں، میں پہلے دے دوں؟ کہا دے دو، اس وقت جا کے حساب کرو۔ ایک اور خفیہ سے ایک رکھنا ہے، وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم زکوٰۃ کے لیے تاریخ کون سے مقرر کرتے ہیں؟ بولیے۔ نہیں، یہ تو نیک لوگوں کی اب بات کر رہے ہیں۔ عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جی 1 جنوری کو دیں گے زکوٰۃ، یا ہم جی مارچ کو حساب کرتے ہیں، ہم جی جون جب ختم ہوگی۔ عربی مہینے اور انگریزی مہینے میں کوئی فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ ہاں 8 سے 9 سے 10 دن۔ جو انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہر سال 7 8 9 10 دن کی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھیے، ویسے نہ ہاں کر دیجئے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اپنی زکوٰۃ کے معاملات کو عربی تاریخوں کے حساب سے چلائیے، تاکہ آپ کی طرف کوئی ایسا پیسہ نہ نکلے جس کا کل کو آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکتوں سے نوازے۔